हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में आपके पूरक रिजल्ट को लेकर, जैसा कि कल आपके बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से बोला गया। बाकी यहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर भी बात करेंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर, और इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका यहाँ पर डिमांड है कि हम लोग का रिजल्ट मतलब जो आपके स्कोर कार्ड है उसको यहाँ पर जारी किया जाए, उसको लेकर भी बात करेंगे। बाकी आपके OMR शीट को लेकर बाकी बहुत सारे अभ्यर्थियों का शिकायत यह है कि जितना आपके कट ऑफ जारी किए गए उतना हमारा नंबर है, उसके बाद भी जो आपका मेरिट लिस्ट है उसमें आप लोगों का नाम नहीं है। तो एक एक करके इन सभी चीज़ों को लेकर बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। यदि आप इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र पर पहली बार आप विजिट किए होंगे तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है आप कर लीजिएगा। आज का ही न्यूज़पेपर है जहां पर आपका बोला गया कि अभी जारी शिक्षक नियुक्ति के रिक्त पदों को पूरक परिणामों से जो है आपका यहाँ पर भरा जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से साफ साफ बोला गया है कि योग्य अभ्यर्थी मिलने तक हम यहाँ पर टोटल सीट जो है भरेंगे। अब सोचेंगे योग्य अभ्यर्थी का, हम लोग तो बहुत अच्छा खासा नंबर लाए हैं, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे अधिक नंबर लाए हैं। तो देखिए योग्य अभ्यर्थी यहाँ पर कब आपका बोला जाता है, जब आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें जितनी आपकी रिक्तियां हैं उतना आपके आवेदन भी नहीं आए हैं। तो नॉर्मल सी बात है, वहाँ पर तो 100% सीट आपका भरेगा नहीं। तो इसलिए वहाँ पर बोला गया कि यदि जो कट ऑफ है उतना तक अभ्यर्थी नंबर लाए हैं तो हम वहाँ पर क्या करेंगे कि पूरा 100% जो है आपके सीट भरेंगे। प्राइमरी को लेकर तो देखिए प्राइमरी का आपका 100% जो है आपका सीट भरेगा, किसी भी तरीके का उसमें जो है दिक्कत नहीं है। आगे यहाँ पर बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से कल जो आपका ट्वीट किया गया था उसको लेकर यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिक्तियों को भरने तक एक या फिर एक से अधिक पूरा जो आपके पूरक परिणाम है सप्लीमेंट्री रिजल्ट उसको यहाँ पर जो है आपका जारी किया जाएगा। और यहाँ पर जो आपका शिक्षक भर्ती का परिणाम है, शिक्षक भर्ती का परिणाम कोई भी स्तरों पर मतलब कई जो है आपके स्तरों पर जांच और परख जो है आपका किया जा रहा है, ताकि जो अयोग्य अभ्यर्थी है मतलब जो भी यहाँ पर गलत अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर जो है आपका बाहर किया जा सके। और जो आपका रिजल्ट है वो बिल्कुल मतलब सशर्त जो भी आपका शर्त है उसके अंतर्गत जो है आपका जारी किया गया है। जांच परख के बाद जो भी यहाँ पर रिक्तियाँ बचती हैं, मतलब जांच परख के बाद बहुत सारी आपकी रिक्तियाँ बचेगी, तो उसको एक या फिर एक से अधिक जो आपका रिजल्ट होगा परिणामों के माध्यम से आप लोग का जारी करके वो रिक्तियाँ जो है आपकी भर ली जाएगी। यहाँ पर आपकी OMR को लेकर बोला गया कि जो आपके लैंग्वेज वाला है पेपर 1 भाषा वाला, उसका OMR शीट जो है बहुत जल्द यहाँ पर जारी जो है आपका किया जाएगा। और यहाँ पर जो 1,20,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया जिनका काउंसलिंग हो रहा है, उन सभी अभ्यर्थियों को 2 नवंबर को जो है आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है आपका दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा ये भी आपका फाइनल नहीं है, क्योंकि जो आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका कई स्तर पर जो है आपका जाँच होगा, फिर उसके बाद ही यहाँ पर फाइनल जो आपका अस्थायी नियुक्ति पत्र होता है वो यहाँ पर जो है आपका दिया जाएगा। तो जो 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र मिलेगा वो आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है आपका रहेगा, जो कि 25,000 अभ्यर्थियों को गांधी मैदान में मिलेगा। बाकी जो अन्य अभ्यर्थी होंगे जो भी आपका जिला आवंटित किया गया है उस जिले के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से आप लोगों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है आपका दिया जाएगा। ये तो आपका न्यूज़पेपर का हो गया। बाकी यहाँ पर जो आप लोगों का कन्फ्यूजन है और बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से किस तरीके से आपका जवाब दिया गया, उन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का यहाँ पर शिकायत ये है कि जैसे जो आपके कट ऑफ हैं, जो आपके कट ऑफ बीपीएससी की तरफ से कल जारी किए गए हैं उतना आप लोगों का यहाँ पर नंबर है, उसके बाद भी जो आपका मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, जो आपका रिजल्ट है उसमें आप लोगों का नाम नहीं है, ये आप लोगों का शिकायत है। देखिए यहाँ पर आपका साफ साफ बोला गया है कि कट ऑफ अंक जो है आपका प्राप्त हुआ है, परंतु जो आपके अनुक्रमांक है सफल अभ्यर्थियों के परिणाम सूची में अंकित नहीं है। इसका कारण यही है कि जो आपका पहले उम्र है उसको यहाँ पर प्राथमिकता जो है आपका दिया गया है। उम्र में भी आपका यहाँ पर समानता होने की कंडीशन में जो आपके देवनागरी लिपि है वर्णमाला के अनुसार जो आपके पहले नाम वाले होते हैं उन अभ्यर्थियों के यहाँ पर वरीयता जो है आपका दी जाती है। मतलब यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए कोई आपका टोटल यहाँ पर 1 सीट है और 1 सीट पे जो आपके नंबर है वो 10 अभ्यर्थियों का नंबर जो है आपका बराबर आ जाता है। बराबर का मतलब ये जो 10 अभ्यर्थी हैं इनका मान लीजिए नंबर जो है आपका 100 10 अभ्यर्थियों का आ जाता है, लेकिन यहाँ पर सीट एक ही है तो एक ही लोग को यहाँ पर नियुक्ति दिया जाएगा। तो यहाँ पर 10 अभ्यर्थियों में पहले प्राथमिकता उनको दिया जाएगा जिनका उम्र जो है वो अधिक है, मतलब जिनका उम्र अधिक होगा उनको यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है 10 अभ्यर्थियों का तो बराबर उम्र नहीं होगा, तो 4 से 5 अभ्यर्थी यहीं पर मतलब यहाँ पर जब 10 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए तो 4 से 5 अभ्यर्थी, 6-7 अभ्यर्थी या फिर हो सकता है कि 8-9 अभ्यर्थी यहाँ पर इसी तरीके से जो है बाहर हो जाएंगे। तो अब फिर यदि मान लीजिए उम्र में भी यहाँ पर समानता हो जाता है कि जैसे आपका टोटल 1 सीट है और यहाँ पर 2 अभ्यर्थियों का उम्र जो है बराबर हो जाता है, तब ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि उनका जो नाम होगा नाम में जो आपका अल्फ़ाबेटिकल होगा तो आपका सबसे पहले आएगा, उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र जो है आपका दिया जाएगा। तो इसके बारे में जो है आपका बोला गया है। बाकी यहाँ पर ये बोला गया कि कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया तो उनका यहाँ पर कल जो है आपका लिस्ट जारी किया गया था कि वो लोग अपना डॉक्यूमेंट्स गलत लगाए थे या फिर फर्जी सबमिट किए थे, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स था उसमें उन लोग अब्सेंट जो है थे। अब्सेंट का मतलब है कि वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ही नहीं लगाए थे, तो उन लोगों का बीपीएससी की तरफ से रिजल्ट जो है वो कैंसिल किया गया, मतलब उन लोग का रिजल्ट नहीं जारी किया गया है और उन अभ्यर्थियों का लिस्ट जो है आपका जारी किया गया। देखिए बीपीएससी की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था उसमें काफ़ी हद तक जो है आपका सही था। बाकी जो आपका दिक्कत था एसटीटी या फिर XYZ मैटर, तो वो आपका शिक्षा विभाग के मतलब पास जो है बीपीएससी ने सौंप दिया था कि शिक्षा विभाग इसका जो है जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि एसटीटी जो कुछ भी कराना है वो शिक्षा विभाग के माध्यम से जो है आपका कंप्लीट होता था। और बीपीएससी की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया गया था वो आपका अंतिम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं था, तो इसलिए बीपीएससी के माध्यम से पहले पूरा कोशिश किया गया कि कुछ स्तर पर यही अभ्यर्थी जो है वो छट जाएंगे, बाकी जो अन्य अभ्यर्थी होंगे आगे जाने के बाद आप लोग जो है यहाँ पर छट जाएंगे। तो ये आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और आपके बराबर नंबर को लेकर हो गया। बाकी यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों का ये भी शिकायत है कि जो आपके कट ऑफ डिसाइड किए गए हैं उससे आप लोगों का यहाँ पर जो है अधिक नंबर है, उसके बाद भी यहाँ पर आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपका थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका परिणाम एक से अधिक जो है आपका चरण में जो है आपका जारी किया जाएगा। तो हो सकता है कि दूसरे चरण में आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाए तो उसमें आपका नाम यहाँ पर होना चाहिए। हालांकि इस तरीके से नाम नहीं है तो यहाँ पर गलत है, क्योंकि पहले चरण में ही आपका यदि अधिक नंबर है तो आप लोग का रिजल्ट जो है जारी कर देना चाहिए था। फिर यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी दिव्यांगता कैटेगरी से हैं तो उनका यहाँ पर कहना है कि हम लोग का कट ऑफ जो है आपका डिसाइड नहीं किया गया है। तो देखिए बीपीएससी की तरफ से जो परिणाम जारी किया गया है, बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से बोला भी गया था कि जो दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उन लोगों का रिजल्ट जो है हम जनरल कैटेगरी में जो है मतलब जो सामान्य वाली सीट है उसमें आप लोग को जो है वो यहाँ पर सबमिट जो है वो कर लिया है। तो शायद ऐसा भी रीजन हो सकता है कि जो दिव्यांग वाली कैटेगरी है वो सामान्य कैटेगरी में शामिल हो गए हैं, तो हो सकता है कि उन लोग का जो कट ऑफ है वो आपके सामान्य की तरह ही जो है आपको डिसाइड किए गए हो, क्योंकि जो दिव्यांगता का सीट था उन सभी सीटों को जो है आपका भर लिया गया और जो दिव्यांगता वाला टोटल सीट था उसको खाली जो है आपका रखा जाएगा, ऐसा बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से बोला गया था। तो ऐसा आप ये मत समझिएगा कि जो दिव्यांग श्रेणी के व्यक्ति हैं उन लोग का यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ है सिलेक्शन, जितना आपका टोटल सीट था उतना सीट हुआ है, लेकिन दिव्यांगता वाले सीट को बचाकर जो आपके जनरल वाले सीट थे उस सीट पे दिव्यांग वाले अभ्यर्थियों को जो है आपका भरा गया है। बाकी यहाँ पर अभ्यर्थियों का मतलब यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है कि जो आपका सेकेंड वाला रिजल्ट है, मतलब जो अगले चरण का रिजल्ट है वो आपका कब तक जो है वो जारी किया जाएगा। तो देखिए ये जो आपका रिजल्ट है जो अभी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन साथ में काउंसलिंग कराया जा रहा है तो इसके बाद ही जो है आपका जारी किया जाएगा, क्योंकि जो आपका दूसरे चरण का रिजल्ट है उसमें तो आपका बोला जा रहा है कि इसमें जो अभ्यर्थी अयोग्य होते हैं यहाँ से आपकी रिक्तियाँ बचती हैं, और जो कुछ अभ्यर्थी जो दो जगह सिलेक्ट हुए तो कहीं एक जगह ज्वाइनिंग करेंगे तो यहाँ से इनकी रिक्तियाँ बचती हैं। तो इन दोनों रिक्तियाँ बचने के बाद ही तो हम यहाँ पर जो है वो अगला चरण का रिजल्ट जारी करेंगे, नहीं तो अभी हम बीच में रिजल्ट जारी कर देते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा आपकी रिक्तियाँ बचेगी। तो यहाँ पर पूरा कोशिश किया जा रहा है कि दूसरा चरण में जो आपका रिजल्ट जारी किया जाए उसमें जो आपके रिक्तियां हैं वो अधिकतर आपके रिक्तियों पे जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाए, ताकि तीसरा चरण का भी यदि रिजल्ट जारी करना हो तो तीसरे चरण में बहुत कम अभ्यर्थियों का जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाए। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार किया जाएगा जब तक ये आपका काउंसलिंग साथ में जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है जब तक यहाँ पर फाइनल आपका कंप्लीट नहीं होता है तब। बाकी यहाँ पर बहुत अभ्यर्थियों का ये भी है कि जो आपके कट ऑफ हैं, जो आपका सेकेंड लिस्ट आएगा उसका यहाँ पर कितना कट ऑफ जो है आपका रहेगा। तो देखिए ये जो आपके कट ऑफ है अभी आपके नहीं बताए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए जो आपका जनरल कैटेगरी का प्राइमरी टीचर का 67 शायद आपका कट ऑफ गया है, तो यहाँ पर वो 67 जो आपके कट ऑफ है इस पर भी वो यहाँ पर रखते हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका 67 नंबर है उसके बाद भी इन लोग का जो है सिलेक्शन नहीं हुआ। उसी तरीके से जो फीमेल हैं उनका शायद 57 जो है आपके कट ऑफ गए, जितना भी गया है उतना भी उनके माध्यम से यदि कट ऑफ रखा जाता है तो इस पर भी जो है बहुत सारे अभ्यर्थी सिलेक्ट होंगे, क्योंकि उनको भी यहाँ पर उम्र और जो आपका नाम का प्राथमिकता है उसके आधार पर इन लोग अभी जो है उनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया पहले चरण वाले में। तो यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर हैं, और यदि मान लीजिए ये जो आपका 67 है इससे आपका कट ऑफ एक नंबर भी आपका कम किया जाता है तो अभी लगभग आपके प्राइमरी में देखेंगे तो कई हजारों अभ्यर्थी, यदि एक नंबर कम किया जाता है तो अभ्यर्थी जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा अभी जो है आपको इंतजार करना पड़ेगा। बाकी एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे जो आपके कट ऑफ जारी किए गए हैं यदि उतना आप लोगों का नंबर है या फिर मान लीजिए उससे अधिक आपका नंबर है तो आप इतना कर सकते हैं कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसका आप यहाँ पर जो है वो तैयार रहेगा। कभी भी आपका रिजल्ट जारी करके आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो इसमें आप थोड़ा सा भी इग्नोर या फिर मतलब थोड़ा सा मतलब होता है कि क्या बोला जाता है कि मतलब थोड़ा सा इग्नोर आप मत करिएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप तैयार रहिएगा। और आप सभी लोगों को पता है कि जो आपका पहले चरण में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो भी समस्या आ रहा है तो आप अपने ऊपर समस्या का इंतजार मत करिएगा, बल्कि उस समस्या का पहले ही समाधान कर लेते हैं तो अच्छी बात रहेगी। क्योंकि मान लीजिए उस समय आपका समस्या होगा तो फिर वहीं होगा, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा, काउंसलिंग आपका नहीं होगा, फिर जो आपके नियुक्ति पत्र वगैरह है उसमें आपका शामिल नहीं किया जाएगा तो फिर उस टाइम पर जो है आप परेशान होंगे। तो जो आपका OTP वाला समस्या था वो आपको अभी से जो है समाधान
समाधान कर लेना है। समाधान का मतलब है कि जैसे आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो आप आधार कार्ड जहाँ पर भी बनता है वहाँ पर जाकर आप अपना मोबाइल नंबर लिंक करा लीजिए, ताकि उस टाइम तक आपका मोबाइल नंबर पे OTP आने लगे। फिर इसके अलावा भी कुछ आपका त्रुटि है, जैसे आधार कार्ड में कुछ लोगों का नाम वगैरह फिर स्पेलिंग वगैरह मिसमैच था, तो उसको भी जाकर आधार कार्ड से आप संशोधन करवा लीजिए, उसको बनवा लीजिए, ताकि जब आपका काउंसलिंग हो तो बहुत अच्छे तरीके से आपका काउंसलिंग हो जाए। बाकी कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनका यहाँ पर समस्या ये भी है कि जैसे मान लीजिए दूसरे चरण का जो आपका रिजल्ट आता है और कुछ हमारे डॉक्यूमेंट्स धुंधला या फिर गलत वगैरह हैं, तो हालांकि इन अभ्यर्थियों को पहले भी मौका दिया गया था, लेकिन ये अभ्यर्थी मतलब इग्नोर किए थे, और अब आप लोग जो है परेशान हो रहे हैं कि कब मौका मिलेगा, कब मौका मिलेगा। तो देखिए आप लोगों को यहाँ पर मौका मिलेगा डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करने को लेकर। तो वहीं आपके गैजेटेड ऑफिसर्स हैं उनसे यहाँ पर अटेस्टेड जो है करवाना होगा। तो अभी आप री अपलोड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जिनका रिजल्ट जारी किया गया जो मेरिट लिस्ट में है सिर्फ उसी अभ्यर्थियों का जो है आपका पोर्टल खुलेगा। बाकी आप लोगों को मौका जो है मिलेगा। बाकी आधार कार्ड वाले थोड़ा सा जो है आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। पेपर 1 का जो आपका OMR शीट है लैंग्वेज वाला, वो आपका OMR शीट कभी भी जो है BPSC के माध्यम से आपका जारी कर दिया जाएगा। और बहुत सारे अभ्यर्थी मतलब ये भी हैं जिनका मानना है कि जो आपके रिजल्ट है, हम रिजल्ट यहाँ पर जो है वो देखना चाहते हैं, जो आपकी स्कोर कार्ड है कि हमने कितना नंबर प्राप्त किया है। तो देखिए BPSC की तरफ से ये भी आपका जारी जो है आपका किया जाएगा। ये आपका जारी जो आपका डैशबोर्ड होता है, मतलब आप अपना पोर्टल लॉगिन करते हैं तो जो आपका डैशबोर्ड रहता है, उसी डैशबोर्ड के माध्यम से जो आपका लैंग्वेज वाला पेपर 1 वाला है उसका भी आप स्कोर कार्ड देख सकते हैं कितना नंबर आया है, और जो आपका पेपर 2 जो आपका GS वाला है उसका भी स्कोर कार्ड जो है वो देख सकते हैं कितना नंबर आया है। क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं कि जो आपका आंसर की जारी किया गया है उससे आप लोग तो जो है आप लोग मतलब चेक करने के बाद आप लोग अपना नंबर बता रहे हैं कि हमारा कट ऑफ से अधिक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने आंसर की में कुछ इस तरीके का मिसमैच कर दिया हो, ताकि आपने 1-2 नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर लिया हो, और BPSC की तरफ से OMR शीट जो आपका स्कैन किया गया हो उसमें आपका कम नंबर है। तो ये आपका स्कोर कार्ड आने के बाद और जो है आपका यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा कि आपके टोटल कितने मार्क्स जो है आपके बने हैं। तो ये भी जो है आपका रिजल्ट जो है आपका वो भी जारी किया जाएगा, जिसमें आप अपना स्कोर कार्ड जो है वो देख सकते हैं। तो आई होप कुछ जो आपका डाउट होगा यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से आपका क्लियर जो है आपका हो गया होगा। बाकी इसके अलावा ध्यान रखिएगा, इसके अलावा यदि आपका कोई अन्य डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है उस डाउट को आप कमेंट के माध्यम से जो है कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे अभ्यर्थी जानते हैं और जो आपका समस्या होता है उसका अभ्यर्थियों की तरफ से आपका जवाब जो है वो दे दिया जाता है। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी होता है वहाँ पर भी हम बहुत सारे अपडेट जो है वो शेयर कर देते हैं। बाकी जो आपका टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर भी हम बहुत सारे अपडेट वगैरह शेयर कर देते हैं। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आपका TRE सेकेंड की जो आपकी शिक्षक भर्ती है BPSC के माध्यम से जिस भर्ती को कराया जाएगा, जो कि BPSC को जिम्मेदारी दी गई है कि दिसंबर में उन लोग एग्जाम करा लें। तो देखिए शिक्षा विभाग के माध्यम से जो आपकी टोटल रिक्तियाँ थी उसका अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है। तो जैसे BPSC के पास जो है वो चला जाता है, तुरंत जो है कभी भी आपका नोटिफिकेशन जो है TRE सेकेंड का जारी जो है वो कर दिया जाएगा। तो उसका जो आपका TRE सेकेंड का होगा उसका भी यदि आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, जैसे आप आरक्षित श्रेणी के होंगे, निवास हो गया या फिर जाति प्रमाण पत्र हो गया या फिर कुछ उस तरीके का सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, तो आप अपने से अभी से जो है बनवा कर रखे रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद उतना समय जो है आपका तैयारी करने को लेकर नहीं दिया जाएगा। बहुत मुश्किल से 1 महीने या फिर 40 से 50 दिन का समय रहेगा, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम जो है कंडक्ट करा लेना है। तो अभी के लिए अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट आता है इस प्लेटफॉर्म पे शेयर जो है आपका कर दिया जाता है। और अभी तक इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि आप भी शिक्षक जगत से जुड़े हैं, आप ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हर एक तरीके से जो आपका डाउट या फिर कन्फ्यूजन होता है पूरा कोशिश किया जाता है कि इस प्लेटफॉर्म से जो है आपका क्लियर किया जा सके। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट आता है उसे हम शेयर कर देते हैं। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।